ओके स्टूडेंट। अच्छा, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्वाड्रेटिक्स एंड फंक्शन का, एड मैथ्स 4037 का ना। तो हमने पिछली क्लासेस में जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस किया था, और आज उसकी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को देख लें। एक सिचुएशन वन ये है कि आपके पास जो आपका कर्व है और जो आपकी लाइन है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखें आप सिचुएशन वन में। सेकंड में जो है वो टेंजेंट टू द कर्व है, लाइन और कर्व जो है वो आपस में टेंजेंट है। और कंडीशन नंबर 3 में आपके पास क्या आ रहा है कि आपकी लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, जरा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंडीशन आपके पास क्या है। एक कंडीशन आपके पास इस तरीके से दी होगी कि आपके पास जो आपका कर्व है, जो आपका कर्व है और आपकी जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन ना, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे टू पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको नजर भी आ रहे हैं। ये दो पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट ये वाला है और एक ये पॉइंट, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके पास कंडीशन गिवन है कि योर लाइन, आपकी जो लाइन है और जो कर्व है, लाइन है और कर्व है, ये दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पास कितने पॉइंट्स पर? एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर। अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² माइनस का 4ac, ये जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। कंडीशन ये है आपके पास। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि फर्ज करें कि आपके पास जो आपका कर्व है, आपका कर्व है और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, आपका जो कर्व है और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है लाइक दिस। इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, ऐसे बोलते हैं, दिस इज द टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि आपके पास अगर आपका कर्व जो है अ, और जो लाइन है, कर्व एंड लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट वन पॉइंट, वन पॉइंट के ऊपर। या ऐसे कह सकते हैं कि लाइन, लाइन इज, लाइन इज टेंजेंट बना रही है विद कर्व के साथ, ठीक है। एक कंडीशन आपके पास ये हो सकती है। अच्छा, अब इस कंडीशन में आपके पास क्या है? इस कंडीशन में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² माइनस 4ac, इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल्स आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 हो गई आपके पास। तीसरी कंडीशन में क्या होगा? तीसरी कंडीशन में आपके पास जो कर्व है आपका और जो आपकी लाइन है, जो आपकी लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो अब आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपके पास क्या है? इस कंडीशन में आपके पास जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac, इट शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। आपका कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो लेस देन जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको जरा देखते हैं, क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा क्या है। अच्छा, अब इस कंडीशन में देखें कि आपके पास एक लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू 2x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस के इज ए टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट है कर्व के साथ, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है तो आप कह सकते हैं कि लेट सपोज कि आपके पास ये जो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x पॉजिटिव का k है, दिस इज योर लाइन। ये आपके पास लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है। सेकंड वन, योर कर्व इज गिवन, कर्व जो गिवन है y इक्वल्स टू x² माइनस का 4x पॉजिटिव का 4 है, दिस वन इज योर कर्व। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका कर्व है, ठीक है। लाइन गिवन है, कर्व गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है? टेंजेंट टू द कर्व है। जब टेंजेंट टू द कर्व है तो जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी b² माइनस का 4ac, इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसमें सॉल्व ऐसे करना है कि आपने जो आपका कर्व, गिवन कर्व है, इस गिवन कर्व को आप इक्वेट कर देंगे लाइन की इक्वेशन के साथ, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका जो कर्व है वो लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। तो आपने अपने कर्व को, जो कि x² माइनस का 4x पॉजिटिव का 4 है, इक्वल्स टू, आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या है? 2 टाइम्स ऑफ x पॉजिटिव का k, इन दोनों को आप इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। और सारी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस,
पॉजिटिव का 4 माइनस का के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 माइनस का के इक्वल्स टू 0। ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की। नाउ यू कैन अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने के लिए आपको ए बी और सी निकालना होगा। ए जो होता है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। बी जो है वो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है, दिस इज योर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो बी है वो -6 है। सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा वाला, ये वाला पार्ट आपका, ये आपका सी है, तो आप यहाँ पर सी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 4 - के, 4 - के। ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट। आप डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं, विच इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। और आपका जो बी है वो -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4a, ए इज योर 1 एंड सी इज योर 4 - के इक्वल्स टू 0 आपने कर दिया यहाँ पे। नाउ -6 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, विच इज इक्वल्स टू 36, तो यहाँ पे आप 36 लिख दें, एंड -4 एंड 4 - के इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपने 36 और माइनस का 16 पॉजिटिव का 4 के इक्वल्स टू 0। 36 - 16 इक्वल्स टू 20 है, 20 + 4 के इक्वल्स टू 0 हो गया, एंड योर 4 के इक्वल्स टू माइनस का 20, एंड योर के बिकम्स माइनस का 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, के की जो वैल्यू थी वो आपने निकाल ली इस कंडीशन। बस आपको ये कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है कि आपके पास कंडीशन कौन सी लग रही है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपकी लाइन और कर्व टेंजेंट थे, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट कर देना है, बस इसमें एक ही है। दूसरी चीज ऑप्शन ये है कि आपने हमेशा कर्व और लाइन को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनानी है, स्टैंडर्ड इसकी जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है, देन यू हैव टू अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसके सेकंड पार्ट में देख लें प्लीज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच y इक्वल्स टू kx - 3 डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। डज नॉट, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो आपका जो कंडीशन है, बाय कंडीशन आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac शुड बी लेस देन 0, ये कंडीशन आपकी लगेगी, ठीक है ना। और कंडीशन अप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, आप पहले अपने कर्व को, जो आपका कर्व है और जो आपकी लाइन है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दें लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड पे आप रखेंगे अपने कर्व को, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पॉजिटिव का 1 इक्वल्स टू योर लाइन, योर लाइन इज kx - 3, ठीक है, kx - 3। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई, आपने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, यानी -2x, इसके साथ आप पेयरिंग कर देंगे kx की, देन 1 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास, ठीक है। एंड आपने यहाँ से इस वाली ये दो, इन दोनों में से आपने x और माइनस को कॉमन ले लेना, ठीक है। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन लिया, तो इट बिकम्स पॉजिटिव का k, दिस इट बिकम्स x, एंड पॉजिटिव का 4 इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बस रूल ध्यान में रखिएगा, जब भी ये ऐसी कंडीशंस दी हो जहाँ पे कर्व और लाइन ये की कॉम्बिनेशन हो और इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये कंडीशन हो, तो आपने कर्व और लाइन को इक्वेट करके फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए इज 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है मेरे पास जो वैल्यू ऑफ बी है विच इज इक्वल टू माइनस का 2 पॉजिटिव के, ठीक है, एंड हमारा जो सी है विच इज इक्वल टू 4 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0, और पी के लिए आप लिख देंगे -2 पॉजिटिव के, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह ए की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, और सी की जगह पे आप 4 लिख देंगे और लेस देन 0 कर देंगे। अच्छा, अब इस स्क्वायर की वजह से आपका ये वाला माइनस तो हो गया पॉजिटिव, बाकी बचा आपके पास 2 पॉजिटिव के स्क्वायर हो गया, और माइनस का 16 लेस देन 0, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है।
इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करके देन इसको सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर तरीके से, ताकि वो हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकें। अच्छा, 2 + k का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 4k +k² -16 < 0, ये कंडीशन बन गई आपके पास। एंड आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म k² पॉजिटिव का k 4k एंड -12 < 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो आपकी इक्वेशन बन गई आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे k कॉमन आ गया, तो इट बिकम्स k पॉजिटिव का 6। यहाँ -2 कॉमन आ गया, इट बिकम्स k पॉजिटिव का 6 < 0। और हमारे पास k पॉजिटिव का 6 एंड k -2 < 0। ठीक है, और ये आपके पास अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप इन दोनों फैक्टर्स को हमेशा जीरो से इक्वेट करेंगे। हमेशा जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो k की वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल्स टू -6, और k की वैल्यू जो आ रही है विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास। ठीक है ना? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स का के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। ठीक है ना, हमने एक अपना रफ स्केच बनाया यहाँ पे। और रफ स्केच बनाने के बाद ये हमारा, ठीक है ना, ये हमने एक रफ स्केच बना लिया। और रफ स्केच बनाने के हमारे पास ये एक कर्व बन रहा है। ठीक है ना? अब कर्व के दो, आपके पास जो है वो के की दो वैल्यूज आ रही थी। के की जो दो वैल्यूज आ रही थी विच आर -6, एक माइनस का 6 था, एक पॉजिटिव का 2 था, तो ये -6 यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें चूंकि लेस देन जीरो है, तो वेन एवर जब भी लेस देन जीरो का मतलब है, तो आप यानी एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन, हमेशा जो पार्ट शेड हो रहा होगा, जो शेडिंग पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ये आपकी रेंज बन रही होगी। ठीक है ना? बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट और कर्व को जो टच कर रहा हो, जैसे ये, हमेशा ये वाला, जब भी लेस देन की कंडीशन आएगी आपने इस पार्ट को शेड कर देना है। इट मीन्स जो आपकी के की रेंज बन रही है, वो के की रेंज -6 से लेकर +2 तक बन रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी के की रेंज है, जो आंसर है आपका -6 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है, जब भी आपके पास लेस देन की कंडीशन बनेगी, इट मीन्स दैट एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन और जो कर्व को टच कर रहा है, हमेशा यही पार्ट शेड होगा। अब ये जो पार्ट शेड हो रहा है, ये -6 से लेकर 2 तक शेड हो रहा है। तो आपकी जो रेंज बनेगी वो -6 से लेकर कहाँ तक की बनेगी, 2 तक की बनेगी। ठीक है, ये एक कंडीशन आपके पास ये थी। इसके अलावा हमारे पास एक हम और देख लेते हैं जो इसकी फाइनल कंडीशन होगी। कह रहा है फाइंड द रेंज द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच y इक्वल्स टू x - k। अब इसमें जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, दिस वन इज योर लाइन इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x - k, ये आपकी लाइन है, दिस इज योर लाइन। और जो आपकी कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x² -6, दिस इज योर कर्व, ये आपका गिवन कर्व है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इट मींस दैट कि आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो ये वाली बन रही है ना, कि आपका कर्व और लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पीछे डिस्कस कर लिया था हमने कि अगर लाइन और कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस दैट कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी b² -4ac शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो से ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है। नाउ मेथड वही है, आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने जो आपकी कर्व है, जो कर्व है आपका, उस कर्व को आप इक्वेट कर देंगे लाइन के साथ, और हमेशा कर्व को आप लेफ्ट साइड पे रखिएगा। इट कर्व है आपका k टाइम्स ऑफ x² -6, और जो आपकी लाइन है वो है x - 5 ओवर हियर। नाउ सिंप्लीफाइड, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, kx² माइनस का x ठीक है, -6 पॉजिटिव का 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो बन रहा है वो kx² -का x एंड -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या था, कंडीशन क्या थी, यानी जो, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ऊपर वाला पार्ट है।
और इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ए बन रहा है, जो हमारा ए बन रहा है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज के। हमारा बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है विच इज -1। ठीक है ना। और आपका जो सी बन रहा है विच इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है। ए आपका जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ये वाली चीज होगी। तो आपका ए के हो गया। बी जो है वो -1 है, और चूंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 ही बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पर बी जो है वो आपका -1 हो गया। थर्ड आपका सी था। सी आपके पास जो है ये कांस्टेंट टर्म होती, तो ये आपका सी बन जाएगा। अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, यानी b² - 4ac, यानी -1 का स्क्वायर b²-4, ए की जगह पे के आ जाएगा आपके पास, और सी की जगह पे -1, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। -1 का स्क्वायर इट बिकम्स +1, और इट बिकम्स पॉजिटिव का 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 4k यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन -1, और जो k की वैल्यू आ रही है इट शुड बी -1/4। तो ये आपके पास जो तीसरी कंडीशन थी उसमें भी आपने k की वैल्यू निकाली है। दिस इज योर फाइनल आंसर। जो k जो है वो आपके पास वो -1/4 था। ठीक है ना। बेसिकली टारगेट ये था कि हम जो है वो तीनों कंडीशंस को अप्लाई कर सकें कि जहां पर आपका कर्व और लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, जिसमें ये कंडीशन थी। एक ये था कि कर्व और लाइन जो है वो आपके पास इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को भी यूज़ कर लिया, और पहले जो हमने यूज़ किया कि हमारे पास जो कर्व और लाइन है वो टेंजेंट बना रहे हैं आपस में। तो ये तीनों कंडीशंस आपकी अप्लाई हो गई। अच्छा, अब ये टॉपिक आपका इन तकरीबन सारा कवर हो गया। अब आप चाहें तो इसकी एक्सरसाइज करें, इसके पास पर के क्वेश्चन करें, जो भी आप करना चाहें इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस तरीके से। अच्छा, अब चूंकि आपके कॉन्सेप्ट सारा इन तमाम लेक्चर्स में, जो क्वाड्रेटिक्स का था वो सारा कॉन्सेप्ट इन 6 लेक्चर्स में कवर्ड हो चुका है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इसको स्टार्ट करेंगे हम नए टॉपिक को। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।